हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन 2024 का इम्पोर्टेंट क्लास 4। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ लैब टेक्नीशियन 2024 के नाम पर प्लेलिस्ट बनाया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस वहां से आप देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो है पूछा गया है। तो इसका अगर आंसर आते जाता है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन के जो एग्जाम में भाग 1 में जो है पूछा जाएगा विज्ञान से संबंधित प्रश्न। विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार पूछा जाएगा। तो इसमें जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के होंगे। अगर इसका जो है अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है, सारा इम्पोर्टेंट तो है, सारा क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मात्र 30 रुपए में आप ले सकते हैं इसका पीडीएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एटीपी इज करेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एटीपी का पूर्ण रूप सही है। तो पूर्ण रूप कौन सा है, फुल फॉर्म इसका एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है इसका फुल फॉर्म है। एटीपी जो है हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है और हमारे मतलब कि बॉडी में जो है ऊर्जा प्रवाहन जो है एटीपी की मदद से होता है। एटीपी जो है इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो और अगर एटीपी जो है एडीपी में चेंज होता है, ठीक है, एटीपी चेंज होता है एडीपी पे, एडीपी, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, जिसमें जो है इस और हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में एटीपीज नामक एंजाइम भाग लेता है इस क्रिया में, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होने में। और एटीपी से एडीपी में जो है कैसा कन्वर्ट होता है, एटीपी से जो है एक फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। एक जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये सारी क्रियाएं कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सारे की पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम में डीएम कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए, ठीक है। मात्र 30 रुपए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इस विटामिन से संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट हैं हम क्लियर कर लेते हैं, सारे विटामिन के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे क्वेश्चन जरूर जो है एक ना एक आएगा। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी यानी कि आंखों की बीमारी जो है होती है। विटामिन बी वन का जो साइंटिफिक नाम है थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी रोग और वृद्धि का रुकना होता है। विटामिन बी टू को जो है राइबोफ्लोविन नाम है, और इसकी कमी से किलोसिस होता है। विटामिन बी थ्री का केमिकल नाम जो है नियासिन या निकोटिनिक एसिड है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। और विटामिन बी फाइव जो है पेंटोथेनिक एसिड है, और इसकी कमी से चर्म रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स जो है पायरिडॉक्सिन है इसका केमिकल नाम, इसकी कमी से जो है रक्त क्षीणता यानी कि खून की कमी, चर्म रोग और पेशियों में ऐंठन होती है। और विटामिन बी सेवन का केमिकल नाम है बायोटीन, इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन बी नाइन का जो केमिकल नाम है फॉलिक एसिड है, और इसकी कमी से जो है क्या होती है, खून की कमी होती है। और विटामिन बी ट्वेल्व की जो है कमी से खून की कमी, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है, और इसका साइंटिफिक नाम है साइनोकोबालामीन। विटामिन सी का जो साइंटिफिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से जो है सूखा रोग यानी कि रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है
विटामिन ई की कमी से जो है जनन क्षमता यानी कि रिप्रोडक्टिव जो है, हाँ, जननांग जो है इसमें पेशियां कमजोर होती है और रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है यानी कि उसमें जो है कमी होती है, यानी कि मेल में जो है स्पर्म्स की कमी होती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है महिलाओं के लिए, ठीक है। इसका जो केमिकल नाम है टोकोफेरॉल है। विटामिन के का जो है साइंटिफिक नाम है नेप्थोक्विनोन, और इसकी कमी से चोट पर जो है यानी चोट लगने पर जो है रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है इसकी कमी से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन वायुजनित रोग है? वायुजनित रोग यानी कि जो एयरबोर्न डिजीज है, यानी कि हवा के माध्यम से जो फैलता है रोग कौन सा है? अभी आपने सुना होगा कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें जो है क्या होता था, जब आप छींकते थे या फिर बात करते थे या पास जाते थे तो वो जो है ड्रॉपलेट्स के कारण जो है ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाती थी, जिसके कारण से जो है वो ट्रांसमिट होता था, ठीक है, एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन पे, ठीक है। तो इसमें जो है वायरल बीमारी जो है खासकर वो एयर के थ्रू फैलती है, ठीक है। तो इसमें जो है टाइफाइड जो है बैक्टीरियल डिजीज है और पिंक आई भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो खसरा जो है एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एयरबोर्न डिजीज हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो एयरबोर्न डिजीज से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एयरबोर्न डिजीज के जितने भी एयरबोर्न डिजीज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा जो है और कॉमन कोल्ड आप देख सकते हैं, ये क्या है, एयरबोर्न डिजीज है जो कि राइनो वायरस के कारण होता है। और इन्फ्लुएंजा ये जो है मिक्सो वायरस के कारण होता है, जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है वो फैलता है। ड्रॉपलेट्स क्या होता है, जैसे कि आप छींकते हैं, बात करते हैं, बात करने से जो है थोड़ी सी जो है अपने मुंह से जो है थूक निकलता है, ठीक है, या फिर आप छींकते हैं तब निकलता है। तो उस मतलब कि जो थूक निकलता है वो क्या होता है, हवा में जो है वो सूख जाता है, ठीक है, उसको ड्रॉपलेट कहा जाता है, ठीक है। वो ड्रॉपलेट में जो है वायरस जो है वो जिंदा होते हैं, सूख भले जाता है लेकिन वो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। अगर किसी के बॉडी पे वो टच होता है तो उसके थ्रू जो है क्या होता है, ड्रॉपलेट्स के कारण इन्फेक्शन होता है। और मिसल्स जो है रूबियोला वायरस के कारण होता है, यानी कि खसरा, जो कि एक एयरबोर्न डिजीज है। यह भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है वो भी सूख जाता है, यानी कि जब हम बात करते हैं थोड़ा सा मतलब कि थूक वूक निकलता है तो वो जो है एयर में सूख जाता है, ठीक है, बहुत ही उसको जो है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहा जाता है, ठीक है। मम्स जो है मैक्सोवायरस पैरोडिटिस के कारण जो है होता है। ये भी जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो क्या करता है, वो इन्फेक्शन करता है। और जो खसरा बीमारी है वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, श्वसन अंग जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। उसके बाद है चिकन पॉक्स भी जो है एक एयरबोर्न डिसीज है, ठीक है, जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। जितने भी एयरबोर्न डिजीज होते हैं वो हमारे नाक के थ्रू जाते हैं, हमारे मुंह के थ्रू जाते हैं। तो वो जो है अधिकतर एयरबोर्न डिजीज जो है वो क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही जो है अधिक हार्मफुल करती है, इन्फेक्शन करती है, ठीक है। ये जो है आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्बियम।
एसिड चाय में पाया जाने वाला अम्ल है, तो चाय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? टैनिक अम्ल। ठीक है, टैनिक अम्ल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एसिड्स जो है इसका लिस्ट में लेकर आई हूँ ताकि आपको आसानी हो किसी भी जो है प्रोडक्ट से, सब्सटेंस से पूछे कि कौन से मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन से फ्रूट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसके लिए आपके लिए इजी हो, आप जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है इसी क्लास में आप क्लियर करते जाइएगा। सारे क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसमें जो है ऑरेंज, ऑरेंज में जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है और एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ऑनियन की अगर हम बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और ग्रेप्स में जो है टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, और पाइनएप्पल में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, पोटैटो में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, कैरोट में और टैमरिंड में यानी कि इमली में जो है क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। इसको जो है आप याद जरूर रखिएगा। और राइस में जो है फाइटिक एसिड पाया जाता है, सोयाबीन में फाइटिक एसिड पाया जाता है, कोकोनट में जो है कैप्रिक एसिड पाया जाता है, और टैपियोका में हाइड्रोसायनिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, और टी में यानी कि चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो ये थे जो है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी जो है सब्सटेंस से पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो सारे जो है इम्पोर्टेंट है, आपको नोट डाउन जरूर करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का पीएच मान कितना है। तो दूध का पीएच मान कितना है? 6.5 है। ठीक है, 6.5 है। तो यहाँ पे पीएच चार्ट दिया हुआ है जो कि यहाँ पे कलर में डोनेट किया गया है। ठीक है, तो 7 जो है यानी कि 0 से कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, और 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जो कि वाटर का जो है यानी कि वाटर का जो पीएच लेवल होता है 7.54 कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो है ब्लड जो है 8.4 या 523 होता है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच मान होता है। और यहाँ इधर से जो है यानी कि 7 के इस पार यानी कि 7 से 14 तक। ठीक है, इधर से 8 से 14 तक जो है वो क्या होता है? एल्कलाइन नेचर का होता है। और 7 से यानी कि 0 से 6 तक का जो पीएच मीटर होता है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, सबसे जो है एसिडिक नेचर का जो है कौन सा है? स्टमक एसिड, लेमन, और जो है विनेगर आएगा, टमाटो आएगा, कॉफी जो है 5.4 कुछ होता है इसका पीएच मान, और मिल्क का जो है कितना होता है? 6.5 होता है। वहीं अब हम देखें एल्कलाइन नेचर की। एल्कलाइन नेचर में जो है बेकिंग सोडा जो है 9.54 कुछ होता है, और यहाँ पे जो है स्टमक टैबलेट की अगर हम बात करें तो यह भी जो है 10.42 कुछ होता है। और अमोनिया सॉल्यूशन जो है 11.2 पॉइंट कुछ होता है। और सबसे अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे अधिक जो है पीएच मान किसका होता है, तो किसके होता है? किसका होता है? ड्रेन क्लीनर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अच्छा, सबसे अधिक पीएच मान जो है किसका होता है? कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, NaOH का। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे का पैन है यानी कि तवा है, उसमें आप खाना बनाते हैं तो उसमें आप ग्रीस तो नहीं लगा सकते, और या फिर पेंट भी नहीं कर सकते, वो खाने पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, यानी कि जिंक का जो है हम कोट लगाते हैं ताकि जो है इसमें जंग ना लगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है?
अर्धचालक कौन सा नहीं है? अर्धचालक वे होते हैं जो कि चालकता, चालक यानी कि जैसे कि तांबा, और अचालक जैसे कि कांच से जो है, चालक से कम और अचालक से क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि उसको जो है अर्धचालक कहते हैं, यानी कि बीच का। उसके उदाहरण हम देख सकते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और सेलेनियम है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टॉन जो है नहीं है। क्रिप्टॉन क्या है? नोबेल गैस है, जिसका जो है एटॉमिक नंबर 36 है। नेक्स्ट है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, मैंने जो है आणविक द्रव्यमान निकालना मैंने बताया है, ठीक है। तो आपने नहीं देखा है प्रीवियस क्लास, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? जैसे कि एक ग्रुप का निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो H, ये 2H है, तो हाइड्रोजन का जो है क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। और सल्फर, ठीक है, सल्फर जो है, सबको हम अलग अलग करेंगे पहले, ठीक है। सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग अलग किए, ठीक है। तो 4 जो है ऑक्सीजन दिया है, और 1 जो है हमारा क्या दिया है, सल्फर दिया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो है, ठीक है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे 1 को, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे, इसका है 16, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो है 8 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो है हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 1 8 3 16 और 16 चौक 64, ठीक है, 16 चौक 64, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का कितना होगा, 16 कम 16, 16 दिन 32, ठीक है, 32 प्लस 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 4 4, 2 2 4, और ये 4 कितना हुआ 8, ठीक है। और 6 3 कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 98 म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक एसिड में कितने परमाणु होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में कितने परमाणु होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, H2SO4। तो कितने परमाणु होते हैं, इसको कैसे काउंट करें, तो देखिएगा, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो कितने हुए, ये दोनों को मतलब तीनों को जो है प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 3 4 7 हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट है, एक असंतुलित बल द्वारा शरीर में त्वरण है। तो एक असंतुलित बल द्वारा जो है त्वरण है, कैसा रहेगा, बल के समानुपाती रहेगा। नेक्स्ट है, बर्फ पर स्केटिंग करने से पता चलता है कि दबाव में वृद्धि से जो है बर्फ का गलनांक, खालिस्तान जो है बढ़ जाता है या कम हो जाता है। तो इसमें जो है क्या हो जाता है, जैसे कि हम बर्फ में ज़्यादा प्रेस करते हैं, ठीक है, हम बर्फ को जो है ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उसका गलनांक जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक आवेशहीन कण है? तो पहले भी मैंने क्लास में बताया है, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये परमाणु है, परमाणु के नाभिक में जो है 2 जो कि कण होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक जो है
क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, ठीक है, धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, तो चार्जलेस पार्टिकल कौन सा है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से संबंधित है, यानी कि कौन सा है ब्लड ग्रुप है जो सबसे वो ले सकता है ब्लड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ए जो ब्लड टाइप है, ए पॉजिटिव ब्लड टाइप है, वो जो है किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को, और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और किससे ले सकता है, यहाँ पे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से वो ले सकता है। ओ पॉजिटिव जो है वो किसको दे सकता है, सबको दे सकता है। ठीक है, वो सबको दे सकता है, लेकिन केवल वो सिर्फ ओ ग्रुप से ही ले सकता है, वो नेगेटिव ओ पॉजिटिव से ही ले सकता है, और वो जो है वो सबको दे सकता है। ठीक है, और सॉरी, ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। ठीक है, ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। और बी पॉजिटिव जो है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और किससे ले सकता है, वो बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव। साथ ही ए बी पॉजिटिव जो है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, और सबसे जो है ले सकता है। ठीक है, और ए नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ए नेगेटिव जो है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव को दे सकता है, और किससे ले सकता है, ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, और ओ नेगेटिव जो है सभी को जो है दे सकता है, और ए बी प्लस जो है वो क्या करता है, सभी से ले सकता है। ठीक है, लेकिन वो ओ नेगेटिव जो है सिर्फ केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। बी नेगेटिव जो है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव से जो है वो दे सकता है, और किससे ले सकता है, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, ए बी नेगेटिव जो है किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को दे सकता है, किससे ले सकता है, ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव से वो ले सकता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट जो है ब्लड टाइप के कॉम्पैटिबिलिटी चार्ट। ठीक है, अगर आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऐसे ही जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आते रहूंगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर में सबसे लंबा जो हड्डी होता है वो कौन सा है, तो इसका नाम है फीमर। ठीक है, फीमर यानी कि जांघ का हड्डी। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्थिति समय संबंध के लिए कौन से समीकरण है, तो कौन सा समीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V इक्वल्स टू U प्लस 8। नेक्स्ट है सोलर सेल्स पर यानी कि सोलर सेल जो है खालिस्तान के बने होते हैं। सोलर सेल आपने यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो सोलर सेल जो है जहाँ पे सनलाइट आती है, ठीक है, उसको सोलर सेल कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है सोलर सेल कहा जाता है। इसमें जो है सोलर सेल जो है क्या करता है, एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्टेक्ट लेंस किससे बना होता है, तो सभी को पता होगा कॉन्टेक्ट लेंस। अभी कलरफुल जो है कॉन्टेक्ट लेंस आ रहे हैं, जो कि अपनी आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए सारे लोग जो है ब्यूटी पार्लर्स वाले लगाते हैं। ठीक है, लड़कियां लगाती हैं और लड़के भी लगाते हैं, सभी लगाते हैं, आंखों की सुंदरता के लिए लगाते हैं। ठीक है, कलरफुल लेंसेज। तो ये जो है किससे बना हुआ है, तो ये जो है किससे बना हुआ है, ल्यूसाइड से
बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी एक अच्छा शीतलक है और इसका उपयोग कार, बसों, ट्रकों आदि के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में जो है क्या होता है, पानी में क्या होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा एकमात्र तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। तो न्यूट्रॉन किसमें मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी में मापी जाती है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी में क्या मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी से सूर्य की दूरी में जो है खगोलीय इकाई मापी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन घनत्व का आयामी सूत्र है। तो घनत्व का आयामी सूत्र कौन सा है, MLT-2। नेक्स्ट है, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर कठोर वस्तुओं को भेदने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग होता है। तो अस्पतालों में जो है आप याद रखना, ठीक है, साउंड वेव्स तो यूज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सरे जो है बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, एक्सरे, ठीक है, तो इससे जो है आपको याद रखना है, ठीक है, अस्पतालों और हवाई अड्डों पर कठोर वस्तुओं को भेदने के लिए यूज किया जाता है एक्सरे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यदि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रतिबिंब बनेंगे। निम्नलिखित में यानी कि माइटोसिस का अंतिम चरण कौन सा है। माइटोसिस का जो है यहाँ पे स्टेप्स देख सकते हैं, फेज देख सकते हैं, इसमें जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो है 4 फेज होते हैं। उसके बाद जो है साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, यानी कि सेल का डिवीजन होता है। इसमें जो है टीलोफेज अंतिम चरण होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीलोफेज, ठीक है। पहले प्रोफेज आएगा, उसके बाद मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, उसके बाद टीलोफेज आएगा, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, PM80। पहले जो है मेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम होता था मेडिकल के लिए, MBBS के लिए, तो वो जो है PMT होता था, ठीक है। PMT सभी को पता होगा, PMT होता था, तो उसके जगह पे जो है AT लगा दीजिए और आप याद रखिएगा, ठीक है, सेल डिवीजन से संबंधित। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे शरीर को बिना पचे हुए भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है। तो कौन करता है, प्रोफेज करता है। नेक्स्ट है, केले की झाई पर पौधे की बीमारी है, यह एक के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, देखिएगा, अच्छे केले जो है कुछ दिन बाद ऐसे हो जाते हैं, उसके बाद जो है ऐसे हो जाते हैं, तो उसमें जो है सफेद सफेद कलर का कुछ जो है रुई टाइप का लगता है, ठीक है, रुई टाइप का जो है यानी कि कॉटन जैसे जो है लग जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फंगस कहा जाता है, कवक कहा जाता है, ठीक है, तो कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूर की ऊंची इमारत की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब निश्चित रूप से का उपयोग जो है करके दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह कौन सा लेंस है, यहाँ पे जो है रोड में लगा होता है, सभी को पता होगा, और ये आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा चीज है, ठीक है, टावर, ठीक है। टावर जो है क्या होता है, जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे जो है आए इमेज आया उसका, ठीक है, तो इमेज जो है टकरा कर यहाँ पे पूरा इमेज यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, पूरा इमेज जो है बन जाता है और रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है यानी कि कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर होगा ये, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है इसको मतलब कि, ठीक है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो जो है एक ही बार में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जल का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की गति होगी। तो पानी में प्रकाश की गति क्या होगी फ्रेंड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2.26 गुणा 108 मिनट प्रति सेकंड होगी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित को सही उत्तर से जो है सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर से सम्मिलित कीजिए। पहले जो है मैंने हॉर्स पावर को मैंने बताया है। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 146 वॉट होता है, ठीक है। और 1 किलो वॉट बराबर कितना होता है, 1000 वॉट होता है। और 1 किलो वॉट और बराबर कितना होता है, कितना होता है, 3.6 गुणा 10 जूल। और वॉट बराबर Nm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 20 न्यूटन को बल एक वस्तु को 2 मीटर से स्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है। तब बल और विस्थापन के बीच का कोण है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है आंख का दोष जिसने नेत्र गोलक बहुत लंबा हो जाता है तो किसमें होता है, मायोपिया में होता है। नेक्स्ट है बिजली के लोहे का ताप तत्व बना होता है, तो बिजली के लोहे का जो ताप तत्व है वो किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से अमाशय की अंदरूनी परत की रक्षा करने में मदद करता है। तो हमारे जो स्टमक में जो है वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज होता है, तो उसके हानिकारक प्रभाव से जो है अमाशय की अंदरूनी परत की रक्षा कौन करता है, म्यूकस लेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पत्ती के उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनसे होकर गैसों का श्वसन विनिमय होता है, यानी कि गैसों का जो एक्सचेंज होता है तो किसके कारण होता है, स्टोमेटा के कारण होता है। तो यहाँ पे आप पत्ती देख सकते हैं, पत्ती में जो है स्टोमेटा जो है होती हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन स्टोमेटा, खुला हुआ स्टोमेटा, ठीक है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को ले रहा है, इसका मतलब खुला है, मतलब ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, सांस ले रहा है वो, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। और क्लोज स्टोमेटा जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन यानी कि जल को जो है वो क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ है, मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ है संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स जो है कानों में होती हैं, कान में जो है 3 जो है प्रमुख हड्डियां होती हैं, जो कि सबसे छोटी जो है स्टेप्स होती हैं। हमारे शरीर का सबसे छोटा जो हड्डी होता है वो स्टेप्स होता है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं, तो हमारा जो पैर का जो हड्डी है यानी कि घुटने का, ठीक है, यानी कि जितने भी जॉइंट है, ठीक है, हड्डी जो है जॉइंट वो किसके कारण किससे जुड़ा हुआ है, लिगामेंट के कारण, ठीक है, यानी कि हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ है लिगामेंट के कारण, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व को रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, ठीक है, सल्फर का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक नाम है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक नाम क्या है, AlN है। नेक्स्ट है कुचालकों द्वारा विद्युत प्रतिरोध है, तो कुचालकों द्वारा विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असीम रूप से उच्च होती है। नेक्स्ट है लाल और बैगनी के बीच किस रंग की आवृत्ति अधिक होती है, तो किस रंग की जो है आवृत्ति अधिक होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉयलेट में लाल की तुलना में अधिक आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
यहाँ पे रेड देख सकते हैं, लाल की तुलना में जो है वॉयलेट कलर की अधिक फ्रिक्वेंसी है, लेकिन वेवलेंथ की अगर हम बात किया जाए तो वेवलेंथ का जो है वॉयलेट का सबसे कम होता है और रेड का जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात की जा रही है और यहाँ पे वेवलेंथ की अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वेवलेंथ जो है यहाँ पे देख सकते हैं वॉयलेट कलर की कम होती है और रेड कलर की ज़्यादा होती है। वॉयलेट कलर में जो है वेवलेंथ जो है वो क्या है, वेवलेंथ जो है वो कम है लेकिन फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है बार बार रिपीट होना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति का पता लगाएं। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति प्रकृति का जो है पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 8.57 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के सामने एक पेंसिल को अनंत पर जो है रखा जाता है तो उसमें जो है कैसा इमेज बनेगा, उसमें कैसा इमेज बनेगा, बनने वाला जो इमेज होगा वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, देखिएगा, डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा। उसके बाद है, इसमें गुणसूत्रों में जो है रसायन होते हैं जो कोशिका की आनुवांशिक जानकारी ले जाते हैं, तो यह भी सही है। इसमें जो है क्या होते हैं, गुणसूत्र में रसायन होते हैं। ठीक है, यानी कि एडेनोसिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, वो क्या करते हैं, केमिकल मैसेज ले जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की बुनियादी संरचनात्मक इकाई जो दो घटकों को बनाती है, तो यह जो है गलत है। ठीक है, हमें गलत कथन ही चूज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टखने में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टखने में जो है 7 हड्डियां होती हैं। कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्राव करती हैं, तो किस हार्मोन का जो है स्त्राव करती हैं, तो ग्लूकागन। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो है ग्लूकोमीटर, ठीक है, ग्लूकोमीटर से आपको समझ आ रहा होगा, इसमें जो है ग्लूकोज चेक किया जाता है, तो यह जो है चिकित्सा उपकरण है, तो हाँ है। और ये गैर चिकित्सा उपकरण है, तो नहीं। और इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, नहीं। इसका नाम ही ग्लूकोमीटर है, तो ग्लूकोज को मापने के लिए किया जाता है और ऑक्सीजन को मापने के लिए नहीं। इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन स्तर को मापने के लिए किया जाता है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 2 मीटर से आगे रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, शक्ति जो है के लेंस का उपयोग करके इस दोष को जो है ठीक किया जा सकता है। तो कौन से जो है लेंस यूज किया जाएगा, तो -0.05 डेसिमल का जो है लेंस यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः किसके द्वारा स्रावित होती हैं, तो किसके द्वारा स्रावित होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टमक और पैनक्रियास के द्वारा। नेक्स्ट है, एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ है, एटलस और अक्ष के बीच का जोड़ कौन सा है, पाइवोट जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, यह जानने के लिए कि कौन से जहाज ध्वनि इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं, जहाज में जो है ध्वनि इकोलोकेशन का जो है पता लगाने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है यह इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहराई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पानी जहाज जो होता है उसमें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यह जानने के लिए कौन से जहाज ध्वनि इकोलेशन का उपयोग करती है, तो यह भी जो है रिपीट हो रहा है।
निम्नलिखित में से कौन पौधे के तनों के माध्यम से फैलता है? तो यानी कि प्रोपोगेट होता है, बढ़ता है तनों के माध्यम से, ठीक है। तो जैसे कि ब्रायोफाइटा जो है नहीं है, और इमली भी नहीं है, टेरिडोफाइटा भी नहीं है। तो गुलाब जो है, जैसे गुलाब का जो स्टेम लेते हैं या फिर तना लेते हैं आप, तो जमीन में जैसे कि आप लगा देते हैं तो उसमें से जो है पौधा निकलता है, ठीक है। तो यानी कि स्टेम से जो है वो क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 जूल। नेक्स्ट है, पौधे में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो है मौजूद तत्व पौधों में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। अगर मनुष्य में पूछा जाए तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दूध प्रोटीन है? तो दूध का जो प्रोटीन है वो कौन सा है? केसिन है। नेक्स्ट है, एक परिवार एक महीने में 300 यूनिट ऊर्जा की खपत करता है। जुलाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.8 गुणा 109 होगा। नेक्स्ट है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा क्या है? गति के प्रथम नियम की परिभाषा क्या है फ्रेंड? तो गति के प्रथम नियम का जो परिभाषा है वो जड़त्व है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको कहा जाता है, वो जो है स्टेबिलिटी के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है, स्थिरता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत विकार है? तो वंशानुगत विकार कौन सा है? देखिएगा, कैंसर जो है वो क्या होता है, सेलुलर बीमारी होता है, ठीक है। लेकिन और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया जो है विटामिन यानी कि खून की कमी से होता है। खून की कमी जो है किससे होती है? विटामिन बी की कमी से, ठीक है। लेकिन थैलेसीमिया जो है वो एक वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी अभी जो है आज का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहीं तक है, ठीक है। हमने 60 क्वेश्चन जो है देखा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको आज का क्लास जो है पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।